हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता लग जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में इंटरनेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, जो कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली नेट इज। जो इंटरनेट है वो सिंपली हम उसे नेट भी कभी कभी कहते हैं, ये क्या है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट जॉइंस कंप्यूटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब एक काफी सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क जो कि वर्ल्ड के पूरे की पूरी दुनिया में काफी सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो अगला क्वेश्चन हमारा है द इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस दिस वर्ल्ड। तो ये सेम है जो हमारा पहला क्वेश्चन था, उसी का इसने आंसर दे दिया है कि इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, पूरी दुनिया में जो हमारे जितने भी सिस्टम हैं, वो जितने भी नेटवर्क है वो आपस में इंटरकनेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन। इंटरनेट जो कॉन्सेप्ट है वो कब ओरिजिनेट हुआ था, कब मतलब आया था? तो इसका सही आंसर 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इंटरनेट जो है वो किस कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ था? तो वो हुआ था आर्पानेट। आर्पानेट बेसिकली है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एंड इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन 1969 ARPANET was developed by which country? 1969 में ARPANET जो है वो किस कंट्री ने डेवलप किया था? तो सबसे पहले जो ARPANET है इसको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था। जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये इनिशियली जो था ये बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने यूजेस के लिए किया था, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? तो इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का सबसे जो ज्यादा यूज होता है वो क्या है? तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इंटरनेट के मेजर यूजेस हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर system to another computer or to a server so that another other can see or retrieve it is called। एक किसी भी फाइल का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसमिशन, जो ताकि दूसरे लोग इसे रिट्रीव जो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अपलोडिंग होता है आपके अपने सिस्टम से इंटरनेट पे कुछ अपलोड करना। ओके। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल टू आवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट से हमारे सिस्टम पे जो हम फाइल ट्रांसमिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। इंटरनेट के ऊपर जो नेटवर्क के ऊपर जितने भी सिस्टम है वो किस चीज के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? उसमें यूनिक चीज क्या होती है? तो उनमें यूनिक चीज जो होती है वो आईपी एड्रेस होता है उसका। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर टीसीपी आईपी होगा। ऑप्शन नंबर बी स्टैंड्स फॉर टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट्स ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। किसी भी नेटवर्क के ऊपर जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं वो किस चीज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इस रूल्स को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू 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 की खोज किसने की थी वर्ल्ड वाइड वेब? इसका सही आंसर ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली, 1989 में जेनेवा के अंदर। सर्न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सच एज। इंटरनेट जो है वो काफी सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है, इसे क्या इनका मतलब नाम क्या है? तो जितने भी ऑप्शन हैं सबके सब सही हैं, आईएबी, आईईटीएफ एंड इंटर एनआईसी, ये सब के सब जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? W3C क्या है? www.c, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका जो सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, fill in the blanks that contains billions of document in the form of web pages is one of the most popular services on the internet। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, आंसर ये वेब। वेब क्या होता है? बेसिकली इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कलेक्शन है काफी सारी इंफॉर्मेशन का, जिसे हम किसी भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर आपका क्या होता है? जो आपके इंटरनेट ब्राउजर है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आपके वेब ब्राउजर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, टू एक्सेस अ वेब पेज एंड यूआरएल इज रिक्वायर्ड। किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यूआरएल का यूज करते हैं, उस यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। क्रिएटिंग यूजिंग HTML, ऑब्वियसली हम जो वेब पेज है वो HTML के थ्रू बनाते हैं। रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर यूजिंग HTML, काफी सारे सिस्टम्स में होता है और ये HTML के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, an interconnected network exclusively used within organizations such as banking, business, firms, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आपका बैंकिंग है या बिजनेस फर्म है, उसमें आप जो सिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इसे हम इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट का मतलब इंटरनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a computer network that is used to control the access from outside of an organization, intranet is called। तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के नेटवर्क से उसे हम एक्सेस करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी VPN भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि आप घर पे बैठे एक VPN क्लाइंट होता है, टूल होता है, उसको आप कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके सिस्टम में कहीं आपके ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कॉन्फ़िगर्ड होता है। मतलब अपने ऑफिस का जितना भी डाटा होता है उसको सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a software program that is used to view web pages is called। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कि वेब पेजेस को व्यू करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसे हम ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज। ठीक है, तो नेटवर्क के इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर कोई भी कंप्यूटर मशीन जो होस्टेड होती है वो क्या मतलब इसका क्या रहता है? सिमिलर आईपी एड्रेस होता है? ये हो नहीं सकता, क्योंकि सिमिलर दो एड्रेस आपके घर के भी नहीं हो सकते, इसलिए कंप्यूटर के भी नहीं हो सकते। यूनिक 15 डिजिट नंबर नहीं होता, ये 32 बिट का नंबर होता है, 4 बाइट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आईपी एड्रेस एंड द सेम आईपी एड्रेस, इसका सही आंसर सी होगा, यूनिक आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है वो यूनिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, an identifier that sends and receives information across the internet is called। उस आइडेंटिफायर को क्या कहते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर डाटा को सेंड और रिसीव करता है? इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू हम डाटा सेंड और रिसीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस? इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आईपी एड्रेस के बारे में करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब के सब आईपी एड्रेस के बारे में सही हैं। ओके, Which IP addresses are mostly used by web, email and gaming servers? कौन सा IP एड्रेस है इसमें से जो कि ज्यादातर वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर्स यूज करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक आईपी होता है, मतलब सिस्टम अपने आप ही आईपी उठा लेता है। मैक जो होता है स्टैटिक आईपी होता है, जो हम खुद असाइन करते हैं। और मैक होता है, ये एक मैक एड्रेस होता है, मशीन टू एड्रेस इसको बोलते हैं, बोथ ए एंड बी। तो ए नहीं हो सकता है, क्योंकि
इनके लिए एक पर्टिकुलर हमें डायना स्टैटिक्स आईपी, स्टैटिक मतलब जो हम एड्रेस करते हैं, और ये अपने आप ही चेंज नहीं होता है जब तक कि हम मैनुअली चेंज ना करें। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टैटिक आईपी रखना पड़ता है, ताकि वो हमेशा उसी आईपी को हिट करके आ, आपको जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसको आप देख पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स। कौन सा आईपी एड्रेस है जो कि काफी कंपनीज और बिजनेस के द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायनामिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि डायनामिक आईपी एड्रेस चेंजेस ईच टाइम द डिवाइस लॉग्स ऑन इन द इंटरनेट, दिस काइंड ऑफ आईपी एड्रेस इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। सो डायनामिक आईपी जितनी बार भी अब इंटरनेट पे डिवाइस लॉगिन करेगा उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। इस वजह से अ, इसे ट्रेस करना, इसे हैक करना काफी टफ होता है, इसलिए हम लोग डायनामिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया। विकिपीडिया आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे कि हम किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो एक पेज आता है विकिपीडिया नाम से। इसका जो खोज है, जो फादर है इसका कौन था? इसका सही आंसर होगा जिमी वेल्स। जिमी वेल्स ने विकिपीडिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ www। www की इसमें से कौन सा जो इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया है आपका www इवोल्यूशन के प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने के लिए? ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा, www कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है राउटर एंड मॉडेम, बोथ ए एंड बी। सो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, a device that is used to convert digital signals or data into analog signals and vice versa is called। एक ऐसा डिवाइस जो कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमोड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, सो मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर का काम होता है आपके सिग्नल्स को आपस में कन्वर्ट करना। इट इज a small box device that connect one computer to another computer with the help of telephone lines. A computer sends and receive data through a modem and it is provided to user by the ISP। ISP हमारा क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो कि आपको जैसे एयरटेल आपका आईएसपी है, रिलायंस आपका आईएसपी है, बीएसएनएल आपका आईएसपी है, ये सब आईएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट एड्रेसेस इज। इंटरनेट जो एड्रेस होता है वो इसमें से क्या सही है, मतलब कितने बिट का होता है? 8 बिट का नहीं होता है, ये 32 बिट का होता है। इसका सही आंसर सी होगा, 4 बाइट्स एंड 32 बिट। एक बाइट में आपके 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, तो इसलिए 32 बिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 34, इन HTTPS, एस मीन्स HTTPS के अंदर एस का मतलब क्या है? इसका सही आंसर होगा सिक्योर। ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क। इसमें से सेम इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर काफी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? इसका सही आंसर होगा राउटर। राउटर जो है उसका प्रयोग हम लोग सेम नेटवर्क पे, सेम इंटरनेट नेटवर्क पे काफी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म, एनआईसी का फुल फॉर्म बेसिकली है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आपके हर लैपटॉप, हर कंप्यूटर में होता है, जिसपे आप जिसके थ्रू आपका नेटवर्क चलता है। इसे हम नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, a unique name used in the URLs that identify website is called। यूआरएल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनिक नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट को डिफाइन करने के लिए, तो इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। आईपी नहीं होगा, आईपी हमारा बेसिकली एक सिस्टम को असाइन होता है, टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल है, और होस्ट हमारे सिस्टम को होस्ट कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल interlinked web pages that shares a common domain name is called। काफी सारे पब्लिकली एक्सेसिबल और इंटरलेक्ट वेब पेजेस का कलेक्शन जो कि कॉमन डोमेन नेम के थ्रू वेब पेजेस को शेयर करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेबसाइट कहते हैं।
वेब कंटेंट जो वेब के ऊपर का डाटा होता है उसे हम वेब कंटेंट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट आपका एक लिंक होता है, हाइपर टेक्स्ट, जिसको आप क्लिक करते ही कोई वेब पेज ओपन हो जाता है। सर्च इंजन आपका इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज होता है। तो इसका सही सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वेब पेज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वेब पेजेस के लिए करेक्ट नहीं है? So web page is a document that is displayed in the web browser on www dot, ये सही है। Static web pages contains fixed information to visitors that are not frequently changed, ये भी सही है, क्योंकि static का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि चेंज ना हो। In a dynamic web page information frequently changes, ये भी सही है। And all of the above are correct, so obviously सबके सब ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सो डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है डीएनएस? डीएनएस स्टोर्स मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम्स, डोमेन नेम्स की जो काफी सारी इंफॉर्मेशन सेव करता है। The main function of DNS is to translate a domain name to IP address, मतलब एक कंप्यूटर का जो डोमेन नेम होता है, जैसे आपके सिस्टम का अगर नाम है जो भी है, उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और या फिर आईपी एड्रेस को डोमेन होस्ट नेम में कन्वर्ट करता है, इसे हम डीएनएस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov and .net आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? सो ये जो सबके सब हैं, ये टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन हैं। डॉट कॉम आपका कमर्शियल यूज के लिए होता है, डॉट एडू आपका एजुकेशन के लिए यूज होता है, डॉट गव आपका गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए यूज होता है, और जो डॉट नेट होता है वो आपका यूज होता है कलेक्शंस, इन सबका कलेक्शंस होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डोमेन एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रिविएटेड फॉर द कंट्री? इसमें से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन है जो कि किसी कंट्री के लिए यूज नहीं होता है? देख के बताइए। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी, डॉट कॉम। डॉट कॉम जो होता है वो आपका कमर्शियल रिप्रेजेंट करता है, डॉट आई एन इंडिया, डॉट यूएस यूएसए एंड डॉट यूके आपका यूके की वेबसाइट्स को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस? इंटरनेट जो होता है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है? वो करता है आपके आईपी एड्रेस के ऊपर, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका यूनिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इसमें से कौन सा डोमेन यूज होता है, तो इसमें आपका डॉट एजू आएगा, डॉट edu। क्वेश्चन नंबर 45, अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड? एक कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम लोग इंटरनेट के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं यूजर्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम वेब सर्वर कहते हैं। वेब क्लाइंट आपका क्लाइंट होता है। डाटाबेस, जिसमें आप डाटाबेस बेसिकली जहाँ पे आप टेबल्स और ये सब स्टोर करते हैं उसे हम डाटाबेस कहते हैं। वेब एप्लीकेशन आपका जो भी आप सिस्टम के ऊपर वेब ब्राउजर के ऊपर जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वेब सर्वर। बेसिकली एक सर्वर होता है वेब के, इंटरनेट पे कहीं पे भी हो सकता है, उसमें सब डाटा स्टोर होता है और वहां से हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं। तो ऑब्वियसली इस दुनिया में काफी सारे वेब सर्वर हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, वो एक सर्वर पे नहीं हम लोग रख सकते, इसलिए काफी सारे वेब सर्वर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अ प्रोटोकॉल इन द यूआरएल https://www.sciencetechisg.com is, इसमें आपको प्रोटोकॉल बताना है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा HTTPS, ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर मतलब सिक्योरली इसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस? हर कंप्यूटर को अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, एंड द आईपी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू, जो आईपी एड्रेस है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है? ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि आईपी एड्रेस को हम डोमेन नेम में कन्वर्ट करते हैं, तभी आप सबके आप आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इसे डोमेन नेम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर www.google.com का अगर आपको आईपी एड्रेस देखना है तो उसे आप अपने सिस्टम पे पिंग करके देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको उसका आईपी दिखा देगा।
www.google.com है, ये आपका डोमेन नेम है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, करंटली द यूनिक आईपी एड्रेस और इंटरनेट एड्रेसेस जो अभी हम लोग यूज करते हैं आईपी एड्रेस, वो कितने बिट का या बाइट का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 32 बिट। ठीक है, या फिर 4 बाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 बाइट। आईपी एड्रेस इज 32 बिट, 4 बाइट लॉन्ग असाइन टू ईच होस्ट ऑन टीसीपी आईपी इंटरनेट विच इज यूज इन द ऑल कम्युनिकेशन। हमारे जो आईपी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, IPv4 ये जो होता है 32 बिट का होता है जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। IPv6 जो होता है वो मतलब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। इसकी जो आईपी की जो लेंथ है, जो रेंज है, वो काफी बड़ी है और ये 128 बिट का होता है। ठीक है, इसमें अल्फा और न्यूमेरिक ABCDEF तक जाते हैं और 0 to 9 तक का हम यूज करते हैं। इस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप इसका ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि 8 ये आपका 8 बाइट का होता है और अ, मतलब एक उसमें 16 तक आप न्यूमेरिक और वो मिला के कर सकते हैं, 0 to 9 और A to F, तो 16 8 is 128, तो ये 128 बिट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड। काफी सारी वेबसाइट्स पे छोटा छोटा डाटा जो है आपके वेब ब्राउजर पर स्टोर हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कुकीज कहते हैं। कुकीज बेसिकली क्या करता है कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसकी कुकीज बना लेता है, जैसे ही आप अगली बार वो ओपन करेंगे वो बहुत जल्दी तुरंत ओपन हो जाएगी। कुकीज, इसको हम कुकीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ द कुकी? कुकी का नेचर कैसा होता है? ये होता है ट्रांसिएंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शंस आर। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन यूज होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जितने भी हैं ये सब के सब मोस्टली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड आप घरों में लगवाते हैं, डीएसएल जो है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एंड वायरलेस कनेक्शन भी यूज होता है, तो ये सब के सब सही है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन? इसमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? डायल अप, केबल, डीएसएल एंड डब्ल्यू वैन। सो डायल अप के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, ऑब्वियसली केबल के थ्रू भी ले सकते हैं, डीएसएल पे भी ले सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू वैन पे नहीं ले सकते, डब्ल्यू वैन कुछ होता ही नहीं है। वैन होता है, अब उसी को एक फुल फॉर्म दे दिया है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं, ये एक नेटवर्क है। अगले वीडियो में हम लोग नेटवर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द डायल अप कनेक्शन वाज मेड इन 1965। जो डायल अप कनेक्शन है वो 1965 में हुआ था, ये इसने बता दिया है। किसने किया था? ये किया था लॉरेंस जी रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली आर। इसमें से कौन सा कनेक्शन है इंटरनेट वायरलेस का सबसे ज्यादा यूज होता है? वाईफाई, इसको हम वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट भी यूज करते हैं, सैटेलाइट्स भी यूज करते हैं, आईएसडीएन का भी यूज करते थे। सब के सब सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। Question number 56, which standard network protocol is used to transfer computer files from one host to another host over a TCP based network such as the network? इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका हम प्रयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं? इसका जो सही आंसर आएगा FTP। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली फाइल को ट्रांसफर यूज करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर? एक वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP। 58 क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन between web server and browser with the help of encryption?
इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन को यूज करता है वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में? तो ये डाटा इनक्रिप्ट होता है। हमने पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़ा था, जो एस होता है वो हमारा बेसिकली सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। इसका सही आंसर बी होगा, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। Next question, which of the following protocol is used to connect to Usenet server and transfer news group article between system over the internet? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर बी होगा, NTTP। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूज ग्रुप ट्रांसफर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to connect the internet with a computer? इनमें से किसका प्रयोग हम लोग एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करते हैं? आंसर नंबर बी, मॉडेम। ओके, राउटर जो होता है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम नेटवर्क को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क स्विच भी सेम यूज होता है, और सर्वर आपका जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क? इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रैफिक को रूट करने में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे? इसका सही आंसर सी होगा, नेटवर्क राउटर। राउटर का मतलब ही होता है डाटा को राउट करना, रूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a computer system device or program that is responsible for accepting HTTP request from clients serving back HTTP responses along with data to clients is called, क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं वेब सर्वर। इस कंप्यूटर सिस्टम को वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर ऑन द वेब? कौन सा वेब सर्वर सबसे ज्यादा यूज होता है? इसका सही आंसर अपाची होगा। अपाची बेसिकली हमारा एक लिनक्स बेस वेब सर्वर है, एंड ये काफी सिक्योर होता है, इसलिए हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं। हमारे जितने भी ज्यादातर जो सर्वर्स होते हैं वो हमारे लिनक्स के ऊपर ही बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव रिसीव्ड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। माना कि आपको एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिला एंड वांट टू कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू एक्चुअल मैसेज, और इसे आप एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। विच टेक्निक यू विल यूज इट? इसको हम डिक्रिप्शन बोलेंगे। इनक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्शन को दोबारा से डिक्रिप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, which of the following techniques cannot be used for the security of data or information? इसमें से कौन सी टेक्निक हम डाटा को सिक्योर करने के लिए यूज नहीं करते हैं? ऑथेंटिकेशन करते हैं, ऑथराइजेशन भी करते हैं, इंक्रिप्शन भी करते हैं, डिक्रिप्शन नहीं करते, क्योंकि डिक्रिप्शन हम इंक्रिप्शन को वापसी से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTPS भी होता है पढ़ा हमने, DSCP भी होता है, ये भी पढ़ा, DNS प्रोटोकॉल भी यूज होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, which of the following protocol assigns an IP address to the client computer connected to the internet? इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो कि किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे आईपी एड्रेस असाइन करता है? इसका आंसर होगा DHCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME? MIME का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। क्वेश्चन नंबर 69, द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज? वेब सर्वर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, होस्ट के नाम से। ठीक है, होस्ट सर्वर। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पे सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी फॉलो होती है? शॉपिंग हर कोई नहीं करता है, इंटरटेनमेंट भी, आजकल घरों में टीवी है तो इसलिए लोग इंटरनेट पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, सर्चिंग है, वीडियो कॉलिंग है। वीडियो कॉलिंग भी बहुत कम यूज होता है, जो सर्चिंग है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि किसी भी चीज को कुछ भी सर्च करने के लिए आपको कैसे शॉपिंग करना है ये भी आपको सर्च करना है, इंटरनेट में क्या है ये भी आपको सर्च करना है, वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं ये भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी को ईमेल कैसे भेजना है ये भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है ये भी आप सर्च कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आंसर सी, सर्चिंग।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो जो है हम वो इंटरनेट नेटवर्क नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।